once again welcome back to my class. This is our lecture number 3 of scalar and vectors. Today we shall discuss about the parallel shift vector, how we can find out the angle between two vectors, and addition of vector. Okay, laws of addition of vectors. So before we have already completed the vector introduction and scalar and vectors, that is your types of vectors. Okay, unit vector, modulus of vector और different types of vectors. तो parallel shift vector में देखो, parallel shift vector एक मेथड है, parallel shift मेथड, ठीक है। कैसे दो वेक्टर में कैसे हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो सपोज मैं यहाँ पे एक वेक्टर बनाया, ठीक है, यहाँ पे भी एक वेक्टर बनाया, ठीक है। ये जो वेक्टर है वो वेक्टर लेकर यहाँ में वेक्टर बनाया, ठीक है। वो गलत नहीं है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, कुछ गलती भी नहीं है वहां पे। कैसे ये लोग ये पैरेलल में है, कि जस्ट शिफ्ट किया तो ये पैरेलल में है। सपोज ये वेक्टर वो वेक्टर लेकर एक सपोज ये भी वेक्टर, ठीक है, मान लो सपोज। तो ये वेक्टर को लेकर मैं यहाँ रखा और यहाँ बनाया, तो दोनों क्या पैरेलल में है, जस्ट पैरेलल शिफ्ट किया, यहाँ पे कुछ गलती नहीं है। जैसे इसे सपोज मान लो ये भी एक वेक्टर है, उसको वेक्टर लेकर मैं यहां तक कर दिया, तो ये क्या जस्ट पैरेलल शिफ्ट, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्ट बोलते हैं। जस्ट एक इंपॉर्टेंट बात है फोर्स में, ठीक है। सपोज ये यहां पे एक मैं फोर्स 10 न्यूटन का बना, ठीक है। मान लो यहां पे भी जो है फोर्स दैट इज 10 न्यूटन का, ठीक है, जस्ट पैरेलल शिफ्ट किया। तो देखो यहां पे जो बनाया फोर्स, एक इंपॉर्टेंट बात है वहां पे कि जिस बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं, फोर्स उसी बॉडी पे ही लगेगा। ये नहीं कि उठा के दूसरी बॉडी में लगा दिया। यहां पे देखो बॉडी एक है, तो ये फोर्स 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो बॉडी पे, ये बॉडी में फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, यहां पे ऐसे में फोर्स जो बॉडी में यहां पे भी 10 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। तो इधर लग रहा है ये बॉडी, यहां पे बॉडी इधर लग रहा है ऐसे, ठीक है। मींस फोर्स 10 न्यूटन का शिफ्ट करने के भी, शिफ्ट करने से ये फोर्स यहां लग रहा है, करने यहां से, और यहां हम कर सकते भी है शिफ्ट, यहां पे शिफ्ट कर, या जो फोर्स यहां पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। मींस ऐसे जो इस जैसे जो उठा के ऐसे भी हम रख सकते हैं, शिफ्ट हुआ मींस क्या अपने लाइन में पैरेलल में शिफ्ट हुआ फोर्स जैसे। तो यहां पे जैसे बॉडी में जो फोर्स लग रहा है हमने, तो फोर्स जैसे क्या, फोर्स पे इंपोर्टेंट जो बात है, तो इस बॉडी में कैसे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं क्या, पैरेलल शिफ्ट बोलते हैं। तो हम अभी कैसे एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कैसे हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। देखो यहां पे देखो मैं जस्ट ड्रॉ किया 1 2 3 4 में, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ तरीके, ये 90 डिग्री है, ये 120, ये 60 डिग्री, नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। हर वेक्टर देखो अलग अलग एंगल में है, अलग अलग तरीके से। पहले से वेक्टर में देखो, पहले से वेक्टर जोड़ा है, ये वेक्टर दोनों जोड़ा है, यहाँ पे जोड़ है, ठीक है। मिस देखो यहां की टेल से टेल मिला और हेड से हेड, यानी टेल से टेल मिला, हेड से हेड, मींस टेल से टेल यानी से हेड से हेड से। अभी हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो उसका ट्रिक है बच्चों, ठीक है। तो किसे देखो यहां पे ये वेक्टर ऐसे है, अगर यहाँ पे एक वेक्टर है, उसका एंगल कितना है 90 डिग्री, ये ठीक है। देखो ये टेल, ये उसका जो है टेल, वो टेल से टेल मिला मींस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। देखो मींस दोनों तो टेल से टेल और हेड से हम देखेंगे, ठीक है। तो पैरेलल शिफ्ट नंबर 1 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देखो नंबर 2 में ये देखो हेड, यहां पे टेल, तो नंबर 2 देखो ये जो है ये हेड, ये
टेल। हमको टेल से टेल करना है, हेड से हेड मिलाएंगे हम मिलाएंगे। उस वेक्टर को मैं जस्ट एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, जैसे पैरेलल शिफ्ट कर दिया, जैसे जितना है हम पैरेलल शिफ्ट इतना कर दिया। तो देखो ये बीच में ये आ गया टेल, ये भी टेल, तो टेल से टेल, ठीक है, टेल से टेल। तो हमको इनको हम मिलाएंगे। तो नंबर 2 कितना हो गया, ये देखो ये 120 डिग्री था, ठीक है, तो नंबर 2 कितना हो जाएगा, ये देखो ये हम जस्ट पैरेलल शिफ्ट कर दे, तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। उसको भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो वेक्टर है ऐसे पैरेलल शिफ्ट भी कर दे सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो इसे हम कर सकते हैं। देन नंबर 3 को देखो, ये देखो कुछ नहीं, ये हेड से हेड, ये भी हेड, ये भी हेड, हेड से हेड है, यहां पे गलत नहीं है, आराम से थीटा इक्वल टू डायरेक्ट 60 डिग्री, ठीक है। देन नंबर 4 देखो, यहां ये हेड, ये टेल, तो जस्ट मैं उसको ऐसे शिफ्ट करूंगा, जस्ट ऐसे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा आराम से, ठीक है। नंबर 4 कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ऐसे हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट पैरेलल शिफ्ट करना है और देखना है, ठीक है। उसको भी देखो, ये जो है उसको भी ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, उसको हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे सब ये 1 2 3 4, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूं नोट कॉपी में लिखो, ठीक है, उसका मैं नोट्स नहीं दूंगा ना, ऐसे ड्रा करके टेल से टेल, हेड से, ये ट्रिक है, ठीक है, वो मैं करूंगा, ओके। तो ठीक है, तो ऐसे में एंगल फाइंड आउट करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये है तुम्हारा पैरेलल शिफ्ट, ऐसे एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मान लो क्वेश्चन एक है, यहां पे एक वेक्टर है, ये वेक्टर, ठीक है, यहां पे देखो एक बी वेक्टर है, मान लो सपोज यहां पे सी वेक्टर ये है और डी वेक्टर ये, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन पूछिए फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, देन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, देन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं ऐसे। तो कुछ नहीं है, हमको पैरेलल शिफ्ट करना है, ठीक है। तो देखो ये जो वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, मान लो सपोज ए वेक्टर है एक, और वो जो बी वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ठीक है, मान लो ऐसे वाला क्वेश्चन दिया है, ऐसे एक नए पैरेलल है, ये बी वेक्टर नहीं है, ये सपोज ये बी वेक्टर है, ठीक, पैरेलल शिफ्ट करो, देखो ये बी वेक्टर, ठीक है, वहां पे देखो ये ए वेक्टर, ऐसे पैरेलल शिफ्ट करके ए वेक्टर लिखो, देन ये सी वेक्टर, देन ये डी वेक्टर, ये सी वेक्टर, पैरेलल शिफ्ट हो गया। उसको बीच में हम एंगल का कैलकुलेट कर पाएंगे, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, देन ये कितना आएगा, देन ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 90 डिग्री है, ये ऐसे तो हम कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं, तो पैरेलल शिफ्ट लेकर कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आए, ठीक है। जस्ट पैरेलल शिफ्ट करके देखो आराम से क्वेश्चन, ये 30 डिग्री होगा ऐसे सिंपल, देन ये ऐसे है तो ये 60 डिग्री, तो ये 90 60 150 हो जाएगा ये, तो ऐसे सब क्वेश्चन। तो ये जो होगा 0 इज कंडीशन है, मींस 180 से बड़ा और नहीं, मींस बड़ा नहीं होना चाहिए, ये जो भी है एंगल है, ये भी जो एंगल है वो 180 से लेस देन और 0 से बड़ा और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। तो ये तो जो क्या है, जो एंगल 0 उससे भी बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा, तो ये तो जो 180 डिग्री है 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो वो 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए कंडीशन, वो जो एंगल के बीच में, ठीक है। तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर, उसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट वेक्टर। तो जो भी देखो पैरेलल शिफ्ट करके पैरेलल करना और उसको एंगल फाइंड आउट करना, ठीक है, ओके।
ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम स्टडी करेंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर की स्टडी करेंगे तो उसके जो तुम्हारा एनसीईआरटी में एक थोड़ा चीज है, तो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर इज गिवन इन multiplication of a vector with a real number or scalar, ठीक है, by a real number और scalar। तो एक स्केलर क्वांटिटी के साथ वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। सिंपल की चीज है, देखो सपोज लेट मैं एक वेक्टर क्वांटिटी ले रहा है m और ये जो सिंबल है वेवलेंथ का सिंबल जो लैम्डा, मैं जस्ट स्केलर क्वांटिटी ले रहा हूं, ठीक है। लेट अस कंसीडर तो m इज a स्केलर क्वांटिटी, लेट m इज a स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के साथ एक हम वेक्टर को ऐड करेंगे, ठीक है। सपोज m a वेक्टर मींस ऊपर एक सिंबल रहेगा, स्ट्रेट लाइन होते हैं एरो में। तो देखो एक स्केलर क्वांटिटी के साथ एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा तो एक न्यू वेक्टर आएगा, वो टोटल वेक्टर क्वांटिटी आएगा, ठीक है। m a ऊपर के बाद क्या a वेक्टर सिंबल है, तो स्केलर के साथ एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा उसका रिजल्टेंट, जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। क्या आएगा, वेक्टर को। सपोज एग्जांपल मान लो 2a वेक्टर, तो क्या आएगा 2a वेक्टर, ठीक है। सपोज मान लो -3a वेक्टर, ठीक है, तो क्या आएगा -3a वेक्टर। तो यहां पे देखो जस्ट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइन है, ये क्या है, नेगेटिव साइन है। मींस देखो ये क्या है, इससे एक वेक्टर है सपोज, ठीक है। तो 2a मींस क्या है, उसका डबल हो जाएगा, तो +2a वेक्टर। डायरेक्शन है पॉजिटिव मींस x डायरेक्शन है, ये -3 है तो क्या इसे डायरेक्शन में आएगा -3a, ठीक है। तो देखो एक स्केलर के साथ और स्केलर के साथ एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टोटल वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो ये देखो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये देखो ये क्या, जो पॉजिटिव है ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी, मींस पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव स्केलर के साथ वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वेक्टर क्वांटिटी आएगा। नेगेटिव स्केलर के साथ एक वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो यहाँ पे m 2 है -3 है, मींस हम रियल नंबर को और स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ, तो क्या आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। तो सिंपल चीज है, याद रखो, आगे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व होगा, न्यूमेरिकल्स में याद रहेगा। तो जैसे m a वेक्टर देन +2a वेक्टर जो लिखा है मैंने, ठीक है। तो उसका पॉजिटिव तो डायरेक्शन है, नेगेटिव तो डायरेक्शन है, तो उसको बोलते तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। स्केलर क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, याद रखो। स्केलर के साथ एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, न्यू वेक्टर आएगा, दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। तो हियर m इज 2 -3, ठीक है। तो ये तुम्हारा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए स्केलर बाय नंबर, रियल नंबर ऑफ स्केलर नंबर, ठीक है। तो ये तुम्हारा था ये, जो स्केलर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा, ठीक है। तो m +2 -3, तो ये डायरेक्शन -3 आएगा, तो ये डायरेक्शन में आ गया, मींस उसका जो मैग्नीट्यूड है 3 है बट नेगेटिव x डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसे सब है। देन हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या देखेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आएगा फॉर्मूला, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसको बोलते हैं कंपोजिशन भी बोलते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो आप लोग एडिशन ऑफ और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, देखो आप स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, सबसेक्शन सिंपल 2 + 3 = 5 क्या एडिशन करते हैं, बट यहाँ पे सिंपल एडिशन का यहाँ पे बात नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वेक्टर का बात है उसका कहानी अलग है, उसका कहानी डायरेक्शन में कहानी है, क्या है, डायरेक्शन में कहानी है। तो इसलिए हम वेक्टर एडिशन कैसे हम स्टडी करेंगे, वेक्टर एडिशन कैसे न्यूमेरिकल उसका फॉर्मूला कैसे आएगा अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमको जानना चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। सपोज मान लो दोनों वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर को हम ऐड करेंगे
तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। कंपलसरी वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। तो कंपलसरी हमको चाहिए क्या, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो दोनों वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई सॉरी एडिशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी कंपलसरी आएगा। तो ये जो वेक्टर एडिशन का हम मेथड, तीनों मेथड्स है, वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नंबर 2 पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन नंबर 3 पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ध्यान दो, यहाँ पे हम फर्स्ट स्टडी करेंगे ट्रायंगल लॉ बेस के पॉलीगॉन लॉ आएगा, पॉलीगॉन लॉ के बाद पैरेललोग्राम हम स्टडी करेंगे। आज हम स्टडी करने वाले ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। उसका दो मेथड्स मींस दो मेथड है, वन इज ग्राफिकल एंड अदर इज एनालिटिकल। मैथमेटिकल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और उसका एनालिटिकल मींस ग्राफिकल मेथड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज मान लो यहां पे मैं बोला जे लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। तो ये कैसे हमको पता चलेगा कि कौन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कौन आर वेक्टर है। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, जो भी दो वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो दो वेक्टर्स को हम जो ऐड करेंगे, देखो सपोज ये वेक्टर है और एक वेक्टर है, ठीक है, तो वो दो वेक्टर्स को हम सेम ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, मींस इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट ऑन द टू साइड्स, राइट डाउन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट लिखो, if two vectors are represents on the two sides of a triangle, मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ किया यहाँ पे ट्रायंगल, ठीक है, are taken in same order, then their resultant vector must be represent on the third sides of this triangle in opposite order of the triangle is taken in opposite order। तो मैं यहां पे क्या किया, ट्रायंगल बना दिया वहां पे। तो क्या बोल रहे हैं, जो दो साइड्स है, दो वेक्टर को हम जो ऐड करेंगे टू साइड्स में, ठीक है, आर रिप्रेजेंट इन द सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर एंड ऑपोजिट ऑर्डर अभी हम देखेंगे। नाउ विल फोकस ऑन सेम ऑर्डर एंड ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, सपोज जो लेट a प्लस बी इक्वल टू क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। अभी कौन सा मेथड हम देख रहे हैं जी, ये ग्राफिकल मेथड, इस गिवन हेडिंग ये ग्राफिकल मेथड। क्या है, ग्राफिकल मेथड। तो देखो अभी यहां पे सेम ऑर्डर कैसे हम पता चलेगा, ये हेड टेल से हमको पता चलेगा। सपोज हेड टेल एंड टेल हेड ऐसे है, तो ये क्या है, सेम ऑर्डर। क्या है, सेम ऑर्डर। क्या है, सेम ऑर्डर। ऑपोजिट क्या आएगा, जे एच मींस हेड, ये क्या आएगा, ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो देखो हेड टेल, क्या है, हेड टेल। सपोज ये O है, ये P है, ये Q है, एक ट्रायंगल है, तो ये वेक्टर है A वेक्टर। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे सिंबल दिया, वेक्टर का सिंबल, देखो यहां पे वेक्टर का सिंबल दिया, ठीक है, डायरेक्शन का सिंबल दिया। ये वेक्टर बी वेक्टर है सपोज मान लो, तो देखो हेड टेल और टेल हेड क्या आएगा, सेम। तो देखो यहां पे ये देखो हेड, ये टेल, ये जो फर्स्ट वेक्टर का हेड, देन सेकंड वेक्टर का टेल, तो ये दोनों अभी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कौन सा ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में। मींस उसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, रिप्रेजेंट इन टेकन इन सेम ऑर्डर, उसका जो ऑपोजिट, उसका जो रिजल्टेंट क्या आएगा, ऑपोजिट ऑर्डर आएगा। तो देखो ये जो हेड से हेड, क्या हेड से हेड, तो देखो वो जो हेड, ये जो वेक्टर है, ये जो ओ वेक्टर देखो हेड, ये उसका टेल, वो जो टेल और हेड, ठीक है,
तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो हेड टेल मैं पूछा, देखो ये वेक्टर का टेल, ये वेक्टर का हेड, ये वेक्टर का हेड एंड ये बी वेक्टर का टेल। तो ये कौन है? सेम ऑर्डर, टेल हेड, तो ये क्या सेम ऑर्डर में है, ठीक है। उसका जो हेड पार्ट है, ठीक है, तो ये जो है हेड, उसका डायरेक्शन जो है हेड हेड कौन? ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये जो है हेड है तो मींस ये है ऑपोजिट ऑर्डर में है, ठीक है। ये देखो सेम ऑर्डर में है, तो ये जो ऑपोजिट ऑर्डर में जो आएगा वो क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो देखो ये टेल है, ये बी वेक्टर का टेल, ये ए वेक्टर का है, ये हेड ये टेल, ठीक है। हेड टेल और टेल हेड क्या सेम ऑर्डर में है, बट हेड हेड वो बी वेक्टर का हेड और ये वेक्टर का हेड। तो ये देखो कहां पे हेड हेड में मीट कर रहे हैं, तो ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो ऐसे हम समझेंगे, ठीक है। सपोज मान लो जैसे ऐसे भी सपोज एक वेक्टर है, ठीक है। सपोज मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर ऐसे वाई में है, ये वेक्टर है, ठीक है। तो ये वेक्टर एक्स में है, ये वेक्टर वाई में है, तो ये टेल से हेड ये दोनों सेम ऑर्डर में रहेंगे। तो ऐसे आ गया ये, तो ये हेड एलिमेंट मींस ये उसका रिजल्टेंट होगा। ये एक्स, ये टेल और ये है ये वाई वेक्टर का और ये एक्स वेक्टर का, तो आर वेक्टर उसका जो ऑपोजिट में वो क्या आएगा? ऑपोजिट ऑर्डर में आएगा। सिंपल। और सिंपल देखो ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, ठीक है। सपोज मान लो बी वेक्टर है और उसका डायरेक्शन ऐसे डायरेक्शन में है। तो देखो ये दोनों सेम ऑर्डर में है, बट ये क्या आएगा? ऑपोजिट ऑर्डर में आएगा। मींस ये आर वेक्टर दैट इज बी प्लस ए वेक्टर, ये वेक्टर है बट ये आर वेक्टर। तो ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ऐसे हम लिख सकते हैं। दैट इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये याद रखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आज को आगे मैं प्रॉपर्टीज में बात करूंगा, तो ये प्रॉपर्टी है। तो ये ग्राफिकल मेथड है। तो हेड से टेल, टेल से हेड, तो ये देखो उसका हेड ये विकेट टेल, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो उसका जो ये जो डायरेक्शन है हेड हेड ये ऑपोजिट ऑर्डर में रहेगा। तो ये चीज को याद रखो, ठीक है। तो जो आएगा ऑपोजिट ऑर्डर में वो रिजल्टेंट होगा ऑपोजिट ऑर्डर में। तो ये था क्या? ग्राफिकल मेथड। अभी हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड। मींस देखो और एक चीज भी है। सपोज मान लो यहां पे एक है डायरेक्शन, यहां पे एक डायरेक्शन है, यहां पे ऐसे डायरेक्शन है वेक्टर। ये सपोज मान लो x है, ये मान लो y है, ये मान लो z है, ठीक है। देखो सपोज नहीं तो सिंपल कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है, और ठीक है ऐसे कर दो, ये वैल्यू ऐसे कर दो, और नहीं ये इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, सपोज मान लो, ठीक है। ये देखो ये और ये यहां पे ऑपोजिट ऑर्डर कौन में है? ये टेल है, ये टेल है, ये टेल है। मींस देयर इज नो रिजल्टेंट, देयर इज नो रिजल्टेंट, मींस रिजल्टेंट नहीं है। तो आराम से हम लिख सकते हैं x वेक्टर प्लस y वेक्टर प्लस z वेक्टर इक्वल टू नॉन वेक्टर, जीरो वेक्टर। तो इससे भी एक कांसेप्ट है, ठीक। मींस देयर इज नो रिजल्टेंट वेक्टर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी हम देखेंगे उसका क्या? एनालिटिकल मेथड। क्या देखेंगे? एनालिटिकल मेथड और मैथमेटिकल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालिटिकल और मैथमेटिकल मेथड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो करके देखो अभी हम एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे। क्या मेथड पढ़ेंगे? एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे। उसको मैथमेटिकल मेथड ही बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो सपोज एक ट्रायंगल है, ये एक वेक्टर है ये, ठीक है, और ये ऐसे वेक्टर है। मैं ट्रायंगल को ड्रॉ किया, ठीक है। सपोज मान लो ये O, ठीक है,
और ये मान लो सपोज P है, ये मान लो Q, ठीक है। तो देखो उसका डायरेक्शन E, ये ऑपोजिट ऑर्डर में है, ये देखो सेम ऑर्डर में है। सपोज ए वेक्टर ए बी वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर बी वेक्टर, तो उसका ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है। अभी मैं ट्रायंगल ड्रॉ किया, ओके। तो यहां पे देखो मैं एनालिटिकल मेथड में क्या पूछ रहे जी, हमको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन? देखो सपोज मैं वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कौन लाइन से? ये ओपी लाइन से एक्सटेंड करके, ठीक है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है, सबको मालूम है। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। ये क्या है? हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये सपोज मान लो मैं इसको नाम दिया टी, ठीक है। तो यहां पे देखो ये जो आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं उसका एंगल दिया रिजल्टेंट वेक्टर विथ वन एनी वेक्टर दैट इज बीटा में नाम दिया, ठीक है। और ये कौन सा डायरेक्शन में है? ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो वो एंगल कितना है? थीटा है, ऐसा कुछ मान, ठीक है। तो देखो यहां पे OQ इज द आर वेक्टर, देन OP इक्वल टू क्या है? ए वेक्टर, देन PQ दैट इज योर बी वेक्टर, ठीक है। तो OQ आर मींस रिजल्टेंट, OP ए वेक्टर, देन PQ जो है बी वेक्टर, ठीक है। अभी हम ये रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास हमको मालूम है पाइथागोरस बाबा को हमको मालूम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हमको मालूम है, ठीक है। तो ये जो बीटा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड विथ एनी वन वेक्टर, ठीक है। और थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एक को याद फास्ट होगा, ठीक है, ओके। तो हम देखेंगे ये जो OP ए वेक्टर, PQ बी वेक्टर एंड OQ आर वेक्टर, ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया। अभी हम ये जो आर वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज जो बीटा, वो बीटा क्या होता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो OT क्या है? बेस, OT बेस है, देन OQ दैट इज योर हाइपोटेनियस, देन QT दैट इज योर परपेंडिकुलर, ठीक है। हम यहां पे चूज कर लिए, हम ये फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। तो मैं अभी कंसीडर करूंगा, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल OQT को, OQT पूरा ट्रायंगल को मैं अभी कंसीडर करूंगा। कंसीडर फ्रॉम ट्रायंगल OQT, ठीक है। वहां से एंगल OTQ कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री है। देखो जरा ध्यान से देखो, OT द बेस, OQ हाइपोटेन्यूज, QT द P, ठीक है। आप सभी लोग 9 10 में पढ़े हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या मालूम है? फॉर्मूला क्या मालूम है? क्या? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज कौन है? हाइपोटेन्यूज OQ मींस OQ स्क्वायर प्लस बेस कौन है? OT स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन है? QT स्क्वायर, ठीक है। OT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर हो गया, ठीक है। OQ स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस QT, ठीक है। तो ये हमको मालूम है, ये फॉर्मूला मालूम है। तो OQ में कौन है?
आर स्क्वायर मीन्स रिजल्टेंट है, ठीक है। ओटी कौन है? ओटी ये वेक्टर, ओटी वेक्टर, ठीक है। हम यहां पे लिख सकते हैं ओपी प्लस पीटी, तो लिखो ओपी प्लस पीटी का स्क्वायर प्लस क्यूटी डायरेक्ट क्यू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो समझो बात को, ये हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर रहे हैं क्यू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर इक्वल टू, हमको यहां पे कौन कौन वैल्यू हमको मालूम है, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर कर दो, ये ओपी का स्क्वायर प्लस पीटी का स्क्वायर प्लस 2 ओपी इंटू पीटी प्लस यूटी का स्क्वायर। देखो हमारा वाला ओपी हमको मालूम है, पीटी हमको मालूम नहीं है, पीटी हमको कैलकुलेट करना है, ओपी हमको मालूम है, पीटी हमको कैलकुलेट करना है, क्यूटी भी हमको कैलकुलेट करना है। तो ओपी हम लिख सकते हैं यहां पे, अभी हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट, क्या फाइंड आउट करेंगे? पीटी एंड क्यूटी, पीटी एंड क्यूटी हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट। तो देखो पीटी, तो अभी हम कंसीडर करेंगे, देखो ये ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे कि टू पीटी और क्यू2 वो ट्रायंगल में है, कौन सा ट्रायंगल ना? ट्रायंगल पी क्यू टी, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू टी। तो सब लोग सबको मालूम है जे हम यूज करते हैं cos थीटा और sin थीटा को, बेस के लिए यूज करते हैं cos थीटा को, ठीक है। बेस के लिए क्या करते हैं? cos थीटा को यूज करते हैं, और परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं? यूज sin थीटा, ठीक है, यू नो वेरी वेल। तो कंसीडर ट्रायंगल PQT, ओके। तो PQT में PQT ट्रायंगल PQT, देखो ये जो थीटा है, ये जो थीटा है एंगल क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो दोनों जो वेक्टर को हम ऐड करेंगे वो वेक्टर का एंगल क्या है? थीटा है, और जो रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो एनी वेक्टर दैट इज योर एंगल बीटा, ठीक है। बेस के लिए यूज करते हैं cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर के sin का यूज करते हैं। तो यहां पे देखो cos थीटा फाइंड आउट करो, ठीक है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? b/h, ठीक है। b कौन है? ओटी, क्या है? ओटी, सॉरी ओटी। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? b/h। तो b कौन है? ये b, यहां पे ये ट्रायंगल देखो PT बाय हाइपोटेनस देखिए PQ, ठीक है। तो ये जो PQ PT PQ, ठीक है। तो देखो cos थीटा इक्वल टू PT इक्वल टू PT बाय PQ, हमको मालूम है PQ कौन? B वेक्टर। देखो यहां पे मैं Q वेक्टर सिंपल नहीं दे रहा हूं, ये चीज ध्यान रखो जी, हम ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। मैग्नीट्यूड मींस क्या? जो वैल्यू है, तो मैग्नीट्यूड रहेगा तो क्या? स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए मैं यहां पे वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर सिंबल नहीं दे रहा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? PT इक्वल टू B cos थीटा, ठीक है। देन हम देखेंगे क्या? sin थीटा। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होगा ना? sin थीटा का फॉर्मूला p/h, sin थीटा इक्वल टू p/h, ठीक है। तो देखो p QT, ठीक है, हम लिखेंगे यहां पे, ठीक है। देखो मैथमेटिकल है, करना है यहां पे समझाना है, ठीक है। तो QT बाय PQ होगा, sin थीटा इक्वल टू QT बाय H, ठीक है। QT बाय क्या होगा? PQ होगा, ठीक है, P। देन हमको QT का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो Q2 इक्वल टू PQ क्या है? B, तो क्या आ जाएगा? B sin थीटा। तो हमारा पास आ गया PT B cos थीटा, QT B sin थीटा, ठीक है। देन अभी हम यहां पे फॉर्मूला में पुट करेंगे। सपोज मान लो ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। सपोज मान लो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में ये क्या? सपोज ये इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। ये इक्वेशन में भी ये PT और QT का वैल्यू पुट करेंगे।
ठीक है, देखो आर स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीटी बी कॉस थीटा मींस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या है 2 इंटू ओपी ए देन पीटी बी कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा प्लस क्यूटी का स्क्वायर, क्यूटी क्या है बी साइन थीटा मींस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में कॉमन जाएगा बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो क्या आ जाएगा देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस तो 1 तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा देन आर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दैट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स बहुत आता है और रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड का। देन हम देखेंगे ये जो बीटा क्या है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे अभी लास्ट उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो डायरेक्शन अभी हम देखेंगे क्या डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन में हम जो कंसीडर करेंगे तो कंसीडर करेंगे देखो ये बीटा डायरेक्शन यहां पे तो ट्रायंगल ओ क्यू टी, ट्रायंगल ओ क्यू टी। ठीक है, तो ट्रायंगल ओटी में ये ओ टी क्यू कितना 90 डिग्री है। ठीक है, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं tan बीटा। ठीक है, tan बीटा का फॉर्मूला क्या है P बाय B। ठीक है, तो P क्या है QT और B क्या है जो बेस OT है क्या है OT। तो QT हम फाइंड आउट किए थे, QT का फॉर्मूला क्या है B sin थीटा देन OT मींस OP प्लस PT मींस क्या है A प्लस B cos थीटा। तो क्या आ जाएगा tan बीटा इक्वल टू B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। तो बीटा इक्वल टू tan इनवर्स B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। तो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अभी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर यहाँ पे तो डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे वेक्टर सिंबल नहीं दे रहे हैं। ध्यान रखो ये वेक्टर को हम डिवाइड नहीं कर सकते कभी भी, इसलिए मैं वहां पे सिंबल नहीं दिया हूं वेक्टर सिंबल। ठीक है, तो ये केस में स्पेशल केस 1 आएगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करके निकालो, देन केस 2 आएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करो, देन केस 3 आएगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पुट करके चलो। और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये थीटा 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री के करके चलो। स्पेशल केसेस लिखो थीटा 0 90 एंड 180 डिग्री करके। ठीक है, तो दिस इज योर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर वन एनी वेक्टर को जिसमें एंगल है ये बीटा और ये ए वेक्टर बी वेक्टर जो वेक्टर को ऐड करेंगे वो दोनों वेक्टर को थीटा एंगल। तो ये तुम्हारा था मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसके बाद हम देखेंगे पॉलीगॉन लॉ पैरेललोग्राम लॉ। ओके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में चलो जो लाइव क्लास रहेगा वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।